अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नुमान सिद्दीकी करंट इशूज़ विद नुमान के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो इस वक्त पीटीएम का जो मामला चल रहे हैं और हुकूमती जो इक़दामात हैं, पीटीएम के जो तीन, वैसे तो 11 पार्टीज़ हैं पीटीएम में, लेकिन जो तीन बड़ी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआईएफ, इन तीनों का क्या मामला चल रहे हैं, इनके सिनेरियो क्या है, इनके मामला क्या हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हुकूमती इक़दाम क्या है, उन पार्टियों के इक़दाम क्या हैं, उन पार्टियों में जो लीडरशिप है उनकी अब क्या पोजीशन रह गई है। तो वीडियो में आगे चलते हैं। इससे पहले हम आगे चलें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहे। देखें, वैसे तो पीडीएम में 11 पार्टीज़ हैं, ठीक है, लेकिन जो तीन बड़ी पार्टियां हैं उनमें एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग, एक जेयूआईएफ है। जेयूआईएफ के मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी हुकूमती इक़दामात के बाद जो मामला हुए हैं, इन तीनों पार्टियों में जो मामला चल रहे हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान की पार्टी का तो आपको पता ही है कि वो मौलाना शेरानी साहब ने उसमें टूट फूट का शिकार हो गई है पार्टी। और मौलाना जेयूआई फे से या मौलाना जेयूआई पाकिस्तान, जो इसकी पार्टी की यानी कि शुरुआत हुई थी, जो इस पार्टी का नाम रखा गया था मौलाना जे यू क्या नाम है, जेयूआई पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो रखा गया था, वो उसमें से जो उस वक्त के जो लीडरशिप के लोगों ने इसका नाम रखा था, अब मौलाना फजल रहमान की पार्टी में जो मौलाना साहब ने जेयूआईएफ अपने नाम से इस पार्टी को चलाना शुरू कर दिया था। तो मौलाना शेरवानी के साथ साथ जितने भी मौलाना के साथ साथ के उस ज़माने के लोग हैं, उनमें से इस जेयूआई फे के अरकान हटा के जेयूआई पाकिस्तान एक अलग पार्टी बनाने का इकदाम चल रहे हैं। तो मौलाना साहब की पार्टी तो अब टूट फूट का शिकार हो गई है, तो अब उनकी पोजीशन तो ये रही नहीं है। अब आते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। मुस्लिम लीग नून का जो मामला है उसमें देखें, अब मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी एक्टिव चल रही थी। उनके जो जलसे जुलूस हैं, उन्होंने जो इस तरह हुकूमत को एक तरीके से ललकारना शुरू करा था, अब उनकी मामला भी ख़त्म हो रहे हैं। वो इस तरीके से ख़त्म हो रहे हैं जब मोहम्मद अली दुरानी साहब जो फंक्शनल मुस्लिम लीग फंक्शनल के हैं, वो जब मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे जेल में जाके मिले, और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब को भी एक्टिव होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब डायलॉग करना चाह रहे हैं। तो अब मसला ये है कि हुकूमत ने भी इशारा कर दिया है कि हम मुल्क में जो अपोजिशन पार्टियों के जो जमहूरियत पसंद पार्टी है, अपोजिशन में जो जमहूरियत के लोग हैं, जो इलेक्ट होकर आए हैं, जो इलेक्टेड लोग आ गए हैं, उनसे हम मामला अपने तय कर सकते हैं, उनके साथ हम डायलॉग कर सकते हैं। तो अगर इलेक्टेड लोगों की बात की जाए तो उसमें मरीम सफदर जो है, मरीम नवाज़ जो हैं, वो तो इलेक्टेड हुई नहीं है, और मौलाना फजल रहमान भी इलेक्टेड नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की तो अब यहाँ से मामला ख़त्म हो रहे हैं। और एक तरीके से हुकूमत ने इशारा कर दिया है कि नाम तो नहीं लिया, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब इन हो रहे हैं। और इसमें जो पीर पगाड़ा साहब हैं, उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब को जो इस तरीके से एक्टिव किया है, तो वो एक तरीके से शुरुआत है। तो मौलाना फजल रहमान का किरदार इस पार्टी से, अब इस पीडीएम से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और मरीम सफदर साहिबा की जगह अब एक्शन में आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहा है। अब तीसरा जो बड़ी पार्टी है वो है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने तो कल इजलास में कह दिया कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और इससे पहले उन्होंने 27 दिसंबर को भी उन्होंने इशारा कर दिया था जरदारी साहब ने कि हमें अपना रास्ता चेंज करना होगा। तो धरने की तरफ उनका इरादा नहीं है जाने का, ना वो धरना देने के इरादे से हैं, ना वो इस्तीफ़ा देने के इरादे से हैं, बल्कि वो तो सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम सेनेट के इलेक्शन में भी जाएंगे। तो अब मामला ये हैं कि मौलाना साहब का तो मामला बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और हो सकता है आने वाले वक्त में मौलाना फजल रहमान साहब की गिरफ़्तारी के भी इम्कानात हो जाएं। मरीम साहिबा का जो मामला है, ज़ाहिर है अब हुकूमत ने भी इशारा कर दिया है कि हम उन लोगों से डायलॉग करेंगे जो इलेक्टेड होकर आए हैं। इलेक्टेड तो मरीम साहिबा नहीं है, और ना मौलाना साहब इलेक्टेड हुए हैं, ये तो पार्लियामेंट से बाहर हैं। तो इन दोनों का किरदार तो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही होता हुआ नज़र आ रहा है। और हाँ, अब ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इन एक्शन आएंगे, लेकिन मामला ये है कि वो अपने भाई की जो मोहब्बत है उसके मामला उसमें वो रह कर, क्योंकि भाई के वो बहुत बड़े वफादार हैं, और इस वजह से वो बहुत सारे मामलात में
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि वो अपने भाई नवाज शरीफ साहब से किस तरह से मामला डील करते हैं और हुकूमत के साथ आगे किस तरह चलते हैं। तो ज़रूरी होगा कि वो अब हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी इस मामले को शहबाज शरीफ साहब पर छोड़ें, और होना भी ये चाहिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब में ये है इस वक्त सलाहियत कि वो एक तरीके से 40 साल से हुकूमत में रहे हैं और 40 साल तक वो पार्टी को यानी कि एक तरीके से एक्टिव रहे हैं। तो उनमें डायलॉग करने की सलाहियत है, और उसके अलावा वो अगर उसको मवादना किया जाए मरियम सफदर साहिबा से और शहबाज शरीफ का, तो शहबाज शरीफ साहब बेहतरीन इस मामले में है डायलॉग करने की सूरत में। तो मामला ये है कि अब पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब हैं, और यहाँ पर जो है शहबाज शरीफ साहब इन एक्शन नज़र आएंगे। हुकूमत के मामला जो है वो हमें एक सा लग रहा है कि अब डायलॉग की सूरत में आएंगे। ये पीडीएम का जलसा जुलूस और जो धरने की बातें अब ये सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। तो और होना भी ये चाहिए क्योंकि ज़रूरी है डायलॉग की सूरत, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, बैरूनी मामला जो चल रहे हैं, इंडिया के साथ मामला चल रहे हैं, इसमें हम ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हमारे अफोर्डेबल नहीं है कि हम इस वक्त मुल्क जो है वो इस तरफ जाए और झंडे की सूरत में ये लोग मामला ख़राब करें। तो डायलॉग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और होना भी चाहिए। डायलॉग ही सबसे बेहतरीन ज़रिया और पार्लियामेंट इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत है उसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि मौलाना साहब की पीडीएम जो है वो एक तरीके से डूबती हुई कश्ती है, और मौलाना साहब तो बिल्कुल ही इस मामले से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी में टूट फूट हो रही है, तो पीडीएम को वो लीड क्या करेंगे। अब वो तो मामला जो हैं पीडीएम के भी एक तरीके से मामला उनके हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग एक पेज पर नहीं है। जब एक पेज पर नहीं होंगे तो फिर ज़ाहिर मामला आगे कैसे चलेगा। पीडीएम के में तीनों बड़ी पार्टियां जो हैं उनके अपने अपने मामलात हैं, यानी कि उनकी एक पॉइंट पे वो डिस्कस नहीं कर पाते। अपने अपने ख्वाहिशात हैं उनकी, अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपने वो रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म एक हो, रास्ते अलग अलग हों, तो फिर तो वो मामला इस तरीके से नहीं चलेगा ना। तो बेहतर तरीका यही है कि अब नून लीग के जो शहबाज शरीफ साहब है वो आने वाले वक्त में लगता है कि वो इन एक्शन होंगे और इस मामले को आगे वो ही लीड करेंगे, और यही बेहतरीन तरीका है क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, और हमारी तो दुआ ये है कि मुल्क धरने की सूरत में आगे ना जाए, क्योंकि धरना जो है वो ख़तरनाक है। इस वक्त बैरूनी मामला भी ऐसे नहीं चल रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर और साथ में इसको शेयर भी करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।